कर्नाटका की कुछ हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिस पर लोकसभा चुनावों के दौरान सबों की नजर होती है। उनमें से एक है शिवमोगा। शिवमोगा कॉन्स्टिट्यूएंसी इस बार महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता ईश्वरप्पा ने वहां अपनी ही पार्टी के खिलाफ बिगुल बजा दिया। उन्होंने ऐलान किया है कि बीजेपी के अधिकृत उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई राघवेंद्रा के खिलाफ वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यानी बीवाई राघवेंद्रा जो कि येदियुरप्पा के बेटे हैं, उनकी चुनौती वहां बढ़ गई है। चुनौती यहीं पर राघवेंद्रा के लिए शुरू नहीं होती, एक और चुनौती है। इस बार गीता शिवराज कुमार को कांग्रेस ने टिकट दिया है राघवेंद्रा के खिलाफ शिवमोगा से। यह गीता शिवराज कुमार कर्नाटका के लेजेंडरी एक्टर राजकुमार की बहू हैं और पूर्व मुख्यमंत्री एस बंगारप्पा की बेटी हैं। इस बार उनको ऐसा लगता है कि उनकी पार्टी और उनकी दावेदारी यानी कांग्रेस की दावेदारी ज्यादा मजबूत है, क्योंकि कांग्रेस ने जो 5 गारंटियां यहां लागू की हैं उसका सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को मिल रहा है। जितनी भी बसेज हैं राज्य सरकार की, सब में यात्रा बिल्कुल मुफ्त है कर्नाटका की महिलाओं के लिए। साथ ही साथ 2000 रुपए का पेंशन भी मिल रहा है हर महीने सभी महिलाओं की जो मुखिया है परिवार की उनको। ऐसे में इस बार बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कांग्रेस ने वहां पर एक उम्मीदवार को उतारा है। तो कुल मिलाकर के इस बार राघवेंद्रा को अपने किले को बचाने की चुनौती है। लेकिन येदियुरप्पा बड़े कद्दावर नेता हैं और पिछले चुनाव में 56% वोट मिले थे बीवाई राघवेंद्रा को और उनके खिलाफ उतरे थे मधु बंगारप्पा। उनको मिले थे 39.46%। बहुत बड़ा मार्जिन था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं और ईश्वरप्पा की बगावत अपनी ही पार्टी यानी बीजेपी के खिलाफ होने की वजह से राघवेंद्रा की चुनौती भी बढ़ गई है और इसका राघवेंद्रा को एहसास भी है। ऐसी ही एक और महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंसी है बेंगलुरु रूरल, जहां से मौजूदा उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश चुनाव लड़ रहे हैं। डीके सुरेश पिछले 2 बार से यहां से चुनाव जीते हैं। हालांकि ये वोक्कालिगांव का गढ़ है और वोक्कालिगांव की पार्टी यहां पर जेडीएस को माना जाता है, लेकिन जेडीएस की पकड़ पिछले कुछ सालों में यहां कमजोर हुई है और लगातार डीके शिव कुमार ने अपनी पकड़ बनाई है। यानी वोक्कालिगांव की यह पार्टी जेडीएस वोक्कालिगांव का बाहुल्य वाला यह क्षेत्र है लोकसभा का, लेकिन यहां से इस बार जेडीएस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है क्योंकि जेडीएस और बीजेपी के बीच चुनावी तालमेल है, प्री पोल अलायंस है। ऐसे में जेडीएस सुप्रीमो देवेगौड़ा के दामाद डॉक्टर सीएन मंजूनाथ को बीजेपी ने अपने टिकट पे उतारा है क्योंकि बीजेपी का जनाधार जेडीएस के मुकाबले में यहां पर बेहतर है। और डॉक्टर सीएन मंजूनाथ लंबे समय तक बेंगलुरु के जयदेवा अस्पताल के सर्वे सर्वा रहे हैं। जयदेवा अस्पताल हृदय रोग का अस्पताल है और उन्होंने कर्नाटका के ग्रामीण इलाके के लोगों की काफी मदद की है, इसलिए ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर सीएन मंजूनाथ की अच्छी छवि है और इसी उम्मीद से डॉक्टर सीएन मंजूनाथ को बीजेपी के टिकट पर जेडीएस ने उतारा है। तो कुल मिलाकर के ये 2 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिसमें तकरीबन सभी उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, लोगों की इसमें दिलचस्पी है। दोनों ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस बार करारी टक्कर होगी। देखना है कि बाजी कौन मारता है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।